morning, children. Welcome you all back. Today, after your lesson 2, बचपन, now let us have some grammar. तो व्याकरण, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, और पहला व्याकरण में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे. तो ये संज्ञा क्या होता है? इंग्लिश में इसको नॉन बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. उदाहरण: पुस्तक, राम, दिल्ली, मिठास आदि. So children, for this sangya what we call noun. So you see, we'll be playing now. Whenever we are having free time, we'll be playing name, place, thing, animal, isn't it? We'll be playing or not, children? When you get free time, and you'll along with your friends you'll be playing this game. So इसी में किसी व्यक्ति का नाम माने any person, name of a person or name of a thing, name of an place, okay, and भाव. ये भाव क्या होता है? एक्सप्रेशन. What we can express ना, ये जिलेबी कैसा है? बहुत मीठा है. रसगुल्ला कैसा होता है? वाह क्या स्वादिष्ट होता है. मम्मी समोसा बनाने से क्या बोलते हो? मम्मी व्हाट ए टेस्टी समोसा. मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स रिगार्डिंग द थिंग. तो इसी तरह हम इस संज्ञा के बारे में और इसके प्रकार, दे आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो संज्ञा के प्रकार, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मनी टाइप्स आर देयर चिल्ड्रन? दे आर 5 प्रकार के होते हैं. तो संज्ञा कितने प्रकार के आपको याद रखना है बच्चों. मैं इसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछूंगी. तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं. वे क्या क्या हैं बच्चों? पहला वाला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा जातिवाचक संज्ञा, फिर तीसरा समूहवाचक संज्ञा, फिर अगला द्रव्यवाचक संज्ञा और आखिरी वाला भाववाचक संज्ञा. तो बच्चों ये अभी ये 5 प्रकार के पढ़े हैं. तो इस 5 प्रकार ये क्या होता है? देखो, व्हाट इज मेंट बाय नॉन, वी आर रीडिंग ना. सो लेट दैट ओनली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन, वी हैव टू डिस्क्राइब देम. नो, यस आर नो चिल्ड्रन? तो इसके बारे में, इन 5 के संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहला वाला क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा. ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? इसके बारे में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाला शब्द होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहलाते हैं. तो बच्चिया इसको क्या बोलते हैं? इसी प्रकार की पढ़ा सकते हैं. जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण: व्यक्तियों के नाम जैसे राम, सीता, महेश, गणेश आदि. फिर अगला वाला क्या होता है बच्चों? देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका आदि. फिर अगला वाला क्या है बच्चों? शहरों के नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता आदि. फिर अगला वाला क्या है बच्चों? पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, कैलाश पर्वत, त्रिकुट पर्वत आदि. तो बच्चों देखिए, आपका भाई है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले 8th क्लास में पढ़ता था, अभी वो 9th क्लास में चला गया, और अभी आप 7th क्लास में आ गए. तो आपके भाई का नाम महेश है, आपका नाम रमेश है. तो मुझे क्या ज़्यादा महेश, आपके भाई का नाम बुलाना, महेश करके आपको बुलाने से क्या बोलते हो तुरंत उत्तर? मैडम मैं महेश नहीं हूँ, मैं रमेश हूँ, मेरा भाई का नाम महेश है. बोलोगे कि नहीं? है कि नहीं? तो देखो, मीन्स वी आर कॉलिंग एज प्रॉपर नाउन. इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर. मीन्स देखो, हमारा देश का नाम क्या है? भारत है ना. व्हाट इज़ आवर कंट्रीज नेम? इंडिया. तो सपोज इफ यू टेल नेपाल, छे देखो, हम भारत में कहकर नेपाल है क्या? विल गेट ना. सो पर्टिकुलरली वी कॉल दैट नेम ऑफ. देखो, हम दिल्ली हम बोलेंगे कुतुब मीनार कहाँ है, तो क्या बोलोगे? दिल्ली में है ना. तो दिल्ली, इट इज़, वी कॉल इट एज इन ए पर्टिकुलर. इसको दिल्ली को हम जाकर कोलकाता नहीं बोल सकते ना, है कि नहीं? Yes or no children? So with that particular name या thing या place, that is called as व्यक्तिवाचक संज्ञा. अभी आपको समझ में आ गया बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु
या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगला वाला क्या होता है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। देखो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ही प्रकार या वर्ग के व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं के नाम को बोध कराती है। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देखो बच्चों, लड़का खेलता है। देखो वह राम क्या पढ़ा कर रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक क्या है, कुछ भी हो सकता है, आई दैट मे बी ऑफ रिलेटेड टू योर क्लास या स्पोर्ट्स या फिल्मी बुक्स, एनीथिंग इट कैन बी। देखो उसी तरह नदी, हम ट्रेन से जा रहे, बड़े बड़े नदियों का नाम हमें पता न होता है। देखो छोटा सा कौन सा नदी आ रहा है, हाँ हाँ देखो नदी आ रहा है, जो भी हो। उसी तरह देश, जो भी हम कह सकते हैं, वी कैन टेक एनी कंट्रीज नेम, नॉट ओनली वी पर्टिकुलर थिंग। लेदर देखो वह कौन जा रहा है, औरत जा रही है, ऐसे बोलते हैं ना। सो कॉमनली वी टेक इन दिस। सो इसी प्रकार अभी समझ में आ गया बच्चों, जातिवाचक का संज्ञा का मतलब क्या होता है, वह संज्ञा जो एक ही प्रकार या वर्ग के व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं के नाम का बोध कराती है। बोध माने आइदर वी कैन टेल इट टेल्स या डिस्क्राइब्स, करेक्ट वर्ड, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आपका आ गया, हम दो पढ़े हैं। पहला वाला क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी दूसरा वाला क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अभी देखिए बच्चों अगला वाला क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसको दो नाम से पुकारा जाता है, इधर समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। देखो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ बंच ऑफ keys या bunch of grapes, isn't it, a bucket of flowers, did you now remember। उसी तरह हम इसको कहते हैं जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, इसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए टीम, कक्षा, सभा, सेना, भीड़ आदि। तो बोलते हैं कक्षा में कौन बैठा है, कक्षा में व्हाट चिल्ड्रन, क्लास। इन क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर, मिनिमम 25-30, isn't it, not a single student will sit in the class, isn't it, a group of students are sitting in the class, है ना। उसी तरह टीम, जब हम खेलते हैं क्रिकेट, तुम लोग खेलते हो, अकेले खेलते हैं क्या, हम अकेले खेलने से क्या, ये पागल देखो अकेला खेल रहा है। सो हाउ यू विल प्ले, यू विल मेक, यू फॉर्म ए टीम, isn't it, 2 teams, isn't it, and you will play like that only। सेना, सेना मीन्स व्हाट, सोल्जर्स। तो अभी समझ में आ गया। अभी अगला वाला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अगला संज्ञा क्या है बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाय, दूध, जल, लोहा, लकड़ी आदि। तो चिल्ड्रन आइदर द्रव्य मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, लिक्विड फॉर्म, isn't it, this chai, doodh, gel, tea, milk, water, what form they are in the liquid form। and अगला वाला क्या होता है, लोहा। लोहा means what children, iron, isn't it। सोना means gold, is what these are of in metals, धातु बोलते हैं इसको हिंदी में, metals। so any in the liquid form or in the metal form, these are called as द्रव्यवाचक संज्ञा। जो विभिन्न धातुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं स्वच्छ जल पीना चाहिए, हमें कैसा जल पीना चाहिए, यहाँ जल का मतलब क्या हो गया बच्चों, वाटर। सो डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन। सो द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को बोध करने वाले शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो अगला वाला हो गया भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी प्रकार के भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम का बोध कराती है। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो उदाहरण के लिए कोमलता, विनम्रता, शीतलता, शालीनता आदि। देखो उदाहरण के लिए मम्मी जलेबी बनाई है, कैसा है, बहुत अच्छा है।
तो बहुत जलेबी क्या स्वाद है, क्या मीठा है ना। समोसे बनाती है, वाह क्या स्वादिष्ट है। तो हम क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रेन, वी आर एक्सप्रेसिंग इट, इजंट इट। उसी तरह इफ यू कैन होल्ड ए फ्लावर इन आवर हैंड, स्पेशली लाइक लोटस, देखो बहुत कोमल होता है, इजंट इट। कोमल मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, वेरी सॉफ्टनेस। देन विल टेल वो लड़का कैसा वो बात कर रहा है, बहुत विनम्रता से, वेरी पोलाइटली ही स्पीकिंग, इजंट इट। तो बच्चों इस प्रकार हम जो भाव व्हेन वी एक्सप्रेस इट, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चिल्ड्रेन ना आज व्याकरण में ग्रामर में क्या पढ़े बच्चों, संज्ञा के बारे में पढ़े हैं और संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़े हैं। तो अगला व्याकरण क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।